आफ्टरनून बच्चों, हरे कृष्णा बच्चों। तो बच्चों, आपकी जो हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है उसका जो 4th पार्ट है शब्द विचार, आज हम इस पाठ को मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझा रही हूँ कि शब्द विचार क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैंने आपको जो आपके पिछले पाठ पढ़ाए, सबसे पहले पढ़ाया भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाया, भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद वर्ण विचार पढ़ाया, वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वही बच्चों जो वर्ण होते हैं, वर्ण क्या होते हैं बच्चों? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। ठीक है, उन वर्णों के हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों या ठीक है, जिन भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है, उन्हीं वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं बच्चों। ठीक है, वही वर्णों को जब हम व्यवस्थित समूह में क्रम में लगाते हैं तो वो क्या बनते हैं? वो शब्द बनते हैं। ठीक है, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे अंगा या ण वर्णों का। ठीक है, तो वर्ण क्या होते हैं? वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वही शब्द कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो अभी आपने समझ लिया कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर हम अब इसे परिभाषा के रूप में देखेंगे तो शब्द की क्या परिभाषा होती है? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक तथा स्वतंत्र भाषिक इकाई को शब्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है बच्चों। ठीक है, फिर बता रही हूँ, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक तथा स्वतंत्र भाषिक इकाई को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने आपको? वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों हमने समझ लिया कि शब्द किसे। अब शब्द के बच्चों कुछ भेद होते हैं। ठीक है, हमारे जो हिंदी व्याकरण है उसमें व्याकरण में शब्दों के 4 आधारों पर भेद बताया गया। ठीक है, 4 आधार, शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हमारा व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, मतलब जो शब्दों की बनावट है उसके आधार पर शब्दों के भेद किए गए हैं। दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, शब्दों की उत्पत्ति जिन जिन भाषाओं से हुई है, ठीक है, ये जहाँ जहाँ से हुई है उनके आधार पर भी शब्दों के भेद किए गए हैं। तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, मतलब शब्दों का हम जो अर्थ निकलता है उन अर्थ के आधार पर भी शब्दों के भेद किए गए। और चौथा होता है प्रयोग के आधार पर, शब्दों का प्रयोग हम हिंदी व्याकरण में किस प्रकार से करते हैं उस पर भी शब्दों के भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं व्युत्पत्ति अथवा रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो 3 प्रकार के बच्चों भेद होते हैं रचना के आधार पर। ठीक है, पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं बच्चों? तो जो शब्द परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट कर, मतलब जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, मतलब हमारे पुरानी पीढ़ियाँ, हमारे लोग जो इन शब्दों को बोलते चले आ रहे हैं उन शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है बच्चों। उन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ठीक है, और उन शब्दों के हम टुकड़े नहीं कर सकते। यदि हम उन शब्दों के टुकड़े कर दें तो फिर उन जो हमें वर्ण मिलेंगे उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पशु, आदमी, पुस्तक, पेड़, कलम, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट है हमारा यौगिक शब्द। योग माने क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, तो जो 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, मतलब 2 शब्दों या 2 शब्दांशों के मेल से जो नया शब्द बनता है वो यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है, अब रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द, इन शब्दों के खंड सार्थक, मतलब ये जो शब्द होते हैं ये रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। जो हमारे रूढ़ शब्द हैं ना उनके योग से ही यौगिक शब्द बनते हैं। तो इन यौगिक शब्दों के हम टुकड़े कर सकते हैं जब इनका विभाजन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? तो हमें उन जो खंड मिलते हैं उन खंडों के भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण दे, देखो दुकानदार। ठीक है, तो दुकान प्लस दार। ठीक है, या फिर कहें रसोई घर, रसोई प्लस घर, रसोई माने जहाँ खाना बनाते हैं, घर माने रहने वाला जगह, या पाठशाला, पाठ प्लस शाला। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है
योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो दो या शब्द या शब्दांशों से मिलकर बने शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। लेकिन जिन यौगिक शब्दों का कुछ शाब्दिक अर्थ का बोध नहीं होता बल्कि वो कुछ अलग अर्थ का बोध कराते हैं, कुछ विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है मान लो गजानन। ठीक है, तो गज प्लस आनन। ठीक है, ये दो देखो दो रूढ़ शब्दों से बना है, गज प्लस आनन। तो गज माने हाथी, आनन माने सर। जिसका सिर हाथी के समान है वो कौन है? गणेश। तो विशेष अर्थ हुआ। या फिर कहें नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीला है जिसका कंठ, वो कौन है? शिव। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कौन क्या हुए? ये बच्चों हमारे शिव। तो ये योग रूढ़ शब्द हो गए। ठीक है, ये शब्द अपने मूल अर्थ का बोध कराने के साथ साथ, मतलब ये मूल अर्थ का भी बोध कराते हैं, साथ साथ कोई विशेष अर्थ का बोध भी कराते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है हमारा उत्पत्ति के आधार पर बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद बताए गए हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देश शब्द और चौथा विशेष शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके इन शब्दों को समझेंगे। तो हमारा पहला शब्द है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा से जो शब्द हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और ज्यों के त्यों उन्हें प्रयोग किया जाता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्प, मयूर, श्वेत, वर्ष, ग्राम, क्षीर, ये सब क्या है? ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं तद्भव शब्द। ये क्या होते हैं? इन्हें भी संस्कृत भाषा से लिया गया है लेकिन इनके रूप में परिवर्तन करके इनका प्रयोग किया जाता है, इनको एज इट इज प्रयोग नहीं किया जाता, इनमें कुछ परिवर्तन कर दिया फिर प्रयोग करते हैं, तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, आम्र को क्या आम बोलते हैं, सर्प को सांप, घट को घड़ा, भ्राता को भाई, क्षेत्र को खेत। ठीक है, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? आम्र, लेकिन जब ये तद्भव हो जाएगा तो आम। ठीक है, सर्प संस्कृत का भाषा का, लेकिन जब इससे परिवर्तन हुआ तो सांप। इसी प्रकार भ्राता का भाई, क्षेत्र संस्कृत में, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग परिवर्तन करेंगे खेत। तो ये हमारे तद्भव शब्द हैं। ठीक है, अब कुछ तत्सम और तत्शब्दों की तालिका दे रखी है। देखो, अक्ष आँख, स्वर्ण सोना, क्षीर खीर, आम्र आम, ओष्ठ होठ, कर्ण कान, घट घड़ा या अश्व घोड़ा, अंगुष्ठ अंगूठा, उदय आज, मस्तक माथा, मतुल मामा, मयूर मोर, मुख मुंह, साम। ठीक है, सर्प सांप, हस्त हाथ, मक्षिका मक्खी, पत्र पत्ता, उल्लूक उल्लू, ग्रह घर, अश्रु आंसू, गौ गाय, दीप दिया, कंटक कांटा भाई। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारे देशज शब्द। देशज शब्द वो होते हैं बच्चों जो हमारे क्षेत्रीय भाषाएं प्रादेशिक में जो बोलियां बोली जाती हैं, उन बोलियों से हमें जो शब्द प्राप्त होते हैं, हमारे आसपास के माहौल में या क्षेत्र में, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, उस वहाँ की बोलियों से जो शब्द उत्पन्न हुए वो देशज शब्द कहलाते हैं। या हमारे भारत में जितने अलग अलग राज्य हैं, उन अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र हैं, तो वहाँ जो जो बोलियाँ बोली जाती हैं उन बोलियों से जो शब्द उत्पन्न हुए वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, जूता, खटिया, पतीला, पगड़ी, घाघरा, रोटी आदि, ये सब हमारे देशज। और विदेशी शब्द, विदेशी शब्द वो होते हैं जो हमारे समय समय भारत में अनेक क्षेत्रों में अनेक देश की भाषाएं आई। ठीक है, उनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो उन कारण उन सब विदेशी भाषाओं से कुछ शब्द हमारे हिंदी में सम्मिलित हो गया हमारे हिंदी में, तो वो शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पेंसिल, टिकट, अमीर, टैक्सी, जहाज, बेगम, बीबी, क्रिकेट, कलई, मुर्जा, ये सब क्या है? विदेशी शब्द हैं। तो ठीक है, कुछ विदेशी शब्द जो हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं वो कौन कौन से हैं देखते को। पहले हिंदी भाषा, पहले अंग्रेजी के शब्द, चॉकलेट, गैस, ड्राइवर, कॉलेज, ये सब क्या है? ये सब हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट है हमारा ये फारसी के शब्द हैं। आमदनी,
आदमी, आसमान, कारीगर, गुब्बारा, कमर, खून, जमीन, शहद, ये सब हमारे फारसी भाषा के शब्द। उसके बाद है अरबी भाषा के शब्द, आज़ाद, ठीक है, अमीर, औरत, मुहावरा, मरीज, सबूत, किस्सा, मस्जिद, हिसाब, जुर्माना, इनाम, ये सब फारसी। उसके पुर्तगाली, आलपिन, तौलिया, नीलाम, आलू, फीता, बाल्टी, ये सब पुर्तगाली भाषा के। उसके बाद तुर्की भाषा के शब्द, सुराग, तोप, कैची, गलीचा, ये सब तुर्की भाषा के शब्द। और कार्टून, अंग्रेज कार्टून, ये सब फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। और इसके अलावा बम और तुरुप, ये डच भाषा के। ची, चाय, लीची, पटाखा, ये चीनी भाषा के। बोदका, मिग, ये रूसी भाषा के। और रिक्शा, रिक्शा किसका है? जापानी भाषा का शब्द है बच्चों। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा संकर शब्द किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी प्रयोग होते हैं जो दो भाषाओं के आपस में जुड़ने से बनते हैं। मतलब दो शब्द होंगे, एक भाषा का होगा, एक दूसरी भाषा का, उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे हमारे पास है वर्षगांठ, ठीक है, एक शब्द है हमारे पास वर्षगांठ। तो वर्ष क्या है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है और गांठ हिंदी भाषा का शब्द है। तो संस्कृत और हिंदी से। उसी प्रकार हम टिकट घर, टिकट अंग्रेजी है और घर हिंदी है। उसी प्रकार मांग पत्र, मांग हिंदी है और पत्र संस्कृत है। रेल यात्रा, रेल अंग्रेजी है और यात्रा संस्कृत है। तो ये शब्द संकर भाषा के शब्द कहलाते हैं बच्चों। उसके बाद है अर्थ के आधार पर शब्दों के। तो बच्चों अर्थ के आधार पर भी शब्दों के भेद होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है हमारा सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक माने जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होगा उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, मटर, दूध, पुस्तक, ठीक है। अब हमारे सार्थक शब्द भी के भी भेद हैं। हमारे सार्थक शब्द भी हमारे हिंदी व्याकरण में अनेक तरह के। तो पहला होता है पर्यायवाची, दूसरा विलोम शब्द, फिर उसके बाद है हमारा, देखो एक मिनट, उसके बाद हमारे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, मतलब समान अर्थ होता है। जैसे परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, भगवान, इन सब का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द एक उल्टा भाव होता है उन्हें हम पर्यायवाची विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आना का जाना, ऊपर का नीचे, आकाश का पद, दिन का रात, ये विलोम शब्द होते हैं। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके भाव ये एक समान ही होते हैं, मतलब एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, घर, पेड़, इनका एक अर्थ होता है, ठीक है। और अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं बच्चों? ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ ना होकर एक से अधिक अर्थ हो वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मतलब अनेक अर्थ होते हैं, समान अर्थ नहीं होते, अनेक अर्थ। जैसे कि मान लो हमने कहा कल, कल माने बीता कल भी हो सकता है, आने वाला कल भी हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार हम कहें आराम, मशीन, ठीक है। तो वो अनेकार्थी शब्द होते, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शुद्ध, ठीक है। अब जैसे अनेक शब्द होते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद है बच्चों हमारे निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। ये देखो, मतलब जैसे हम उन्हें वाक्यों में वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, तुक मिलाने के लिए प्रयोग में करते हैं। हम कहते हैं अच्छा भैया खाना वाना नहीं खाना, तो खाने का मतलब तो होता है मगर वाना का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन उसे प्रयोग करते हैं। चाय वाय, या फिर कहें पानी वानी ले आओ, ठीक है। तो ये सब निरर्थक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद बच्चों है हमारे लास्ट है हमारा प्रयोग के आधार पर। बच्चों हमारे प्रयोग के आधार पर दो शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकार, विकार माने होता है परिवर्तन। मैंने बताया ना परिवर्तन। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बालक, बालिका, लड़का, लड़की, ठीक है। इनमें क्या हो गया? लिंग के कारण, वचन के कारण या कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम,
क्रिया विशेषण, क्रिया में खाता है, खाती है, जाता है, जाती है, सर्वनाम में मैं, मुझे, हम, हमें, ठीक है। विशेषण में काला, काली, गोरा, गोरी, ठीक है। और संज्ञा लड़का, लड़की, ठीक है। उसके बाद अविकारी शब्द बच्चों, ठीक है। अविकारी शब्द, अविकारी माने होता है ना विकार, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। जिन शब्दों में किसी भी वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे बिना, तथा, या, आगे, और, परंतु, लेकिन, कुछ, इनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। तो हमारे अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और अविस्मयादि बोधक, ठीक है। तो क्रिया विशेषण में जैसे आज, धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण हो गए। समुच्चय बोधक में और, परंतु, लेकिन, ये सब समुच्चय बोधक। संबंध बोधक के साथ, के पर, के ऊपर, के अंदर, और विस्मयादि, अरे, ये सब अविकारी शब्द हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, और हम शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, तद्भव, तेजस, विदेशी शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी, और अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द, ठीक है बच्चों। इस पाठ को मैंने समझाया है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. गुड आफ्टरनून बच्चों, हरे कृष्णा। तो